नमस्कार, मैं धनेश जैन। आप देख रहे हो जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल की ओर से सभी दर्शकों को, विज्ञापनदाताओं को, सहयोगियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कलेक्टर करेंगे गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण। आरएसी मैदान धौलपुर में आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सोमवार 26 जनवरी को आरएसी मैदान धौलपुर में हर्षोल्लास पूर्वक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा सोमवार सुबह 9:15 पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रीय गान, 9:25 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। 9:35 पर महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन, 10 बजे पारितोषिक वितरण, 10:20 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पीटी प्रदर्शन, 10:40 पर झांकियों का प्रदर्शन एवं 11:15 पर राष्ट्रगान ध्वनि के साथ समारोह का समापन होगा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में सोमवार सुबह 8:45 पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इससे पहले रविवार को अंतिम रूप से गणतंत्र दिवस की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नए और दिव्यांग मतदाताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन नगर परिषद सभागार धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर नव मतदाता, दिव्यांग मतदाता और निर्वाचन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के 76 वर्षों की सफलता को सराहा और सभी को लोकतंत्र के उत्सव की बधाई दी। उन्होंने नव मतदाताओं से अपील की कि वे चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयं 100% मतदान करें और दूसरों को भी नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की थीम कोई मतदाता न छूटे को विशेष रूप से रेखांकित किया और सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, ईआरओ सहित चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जिले के सभी मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें और दिव्यांग, वरिष्ठजन, महिला मतदाताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जिले भर में बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पूर्ण स्वच्छता के साथ निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बीएलओ के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता से सभी स्तरों पर पारदर्शिता से सुनिश्चित की गई है। धौलपुर राष्ट्रीयकरण पदाधिकारी करमवीर सिंह ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आधारशिला सहिष्णुता की समृद्ध संस्कृति पर टिकी हुई है। उन्होंने चुनावी खर्च को कम करने की दिशा में एक साथ चुनाव प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे बचाई गई राशि का उपयोग राष्ट्र विकास में किया जा सकता है। उन्होंने चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रभावी प्रयास करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के पश्चात वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रत्याशियों के लिए अलग अलग रंगों की मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। आज तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम हो गई है। इस अवसर पर दिव्यांग मतदाता, नव मतदाता, बीएलओ सुपरवाइजर, ईएलसी का सम्मान किया गया और उन्हें माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही उपस्थित सभी को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ऑनलाइन संबोधन भी सुनाया गया, जिसमें संविधान में प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में स्वीप नोडल अधिकारी CDO महेश कुमार मंगल, अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अतुल चौहान ने किया। समारोह ने जिले में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने का एक मजबूत कदम उठाया और भविष्य में मतदान प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाने का संकल्प लिया। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम।
क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर धौलपुर जिला कलेक्टर सम्मानित। राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया सम्मानित। श्रीनिधि बीटी को मिला राज्य स्तरीय सम्मान। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2025 में मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण 2026 से संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस गरिमामयी समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े ने जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने इसे समस्त निर्वाचन टीम, बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं फील्ड कार्मिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण में हर पात्र नागरिक का पंजीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है और भविष्य में भी निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले में विशेष गहन परीक्षण 2026 के तहत नवमतदाताओं के पंजीकरण, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, त्रुटि सुधार एवं जन जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, जिसे राज्य स्तर पर सराहा गया। इस उपलब्धि से धौलपुर जिले का नाम राज्य में गौरवान्वित हुआ है। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की ओर से सभी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, संविधान का पालन करें, यातायात नियमों की पूरी तरह पालना करें तथा समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। देश को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। आपका अपना जसवंत सिंह गुर्जर, विधायक बाड़ी, धौलपुर। LIC की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। भारतीय जीवन बीमा निगम धौलपुर की तरफ से विकास अधिकारी अर्जुन सिंह टीम की यूनिट मीटिंग का आयोजन पप्पू जाट रेस्टोरेंट धौलपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ शाखा प्रबंधक इंद्रराज मीणा एवं शाखा प्रबंधक भरतलाल मीणा रहे, जिनका टीम लीडर अर्जुन सिंह और गौरव लोधा सहित अन्य ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मीटिंग में दोनों अतिथियों की ओर से सभी LIC अभिकर्ताओं को समझाया कि किस प्रकार बीमा के क्षेत्र में काम करना है, वहीं बीमा करने से लोगों को क्या लाभ होता है आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बीमा अभिकर्ता के गुण और कमियों पर भी प्रकाश डाला, साथ ही अधिक लोगों के बीमा करने के तरीकों के बारे में भी बताया। इस दौरान टीम लीडर अर्जुन सिंह ने माला और साफा पहनाकर पूरी टीम को सम्मानित किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले अभिकर्ताओं को अतिथियों ने माला व साफा पहनाकर तथा मोमेंटो बैठकर सम्मानित किया। इस दौरान टीम के गौरव लोधा, मीनू गर्ग, धर्मवीर, अमित, सुनीता देवी, प्रीति कुशवाहा, पप्पू सिंह, प्रेमलता, कमल सिंह लोधा, सोनू, छोटू, वासुदेव, मंजू, राधा, पूजा शर्मा, सोनल कुमारी, दिव्या कुमारी, भूपेंद्र शर्मा, रामरूप, जोगिंदर, वर्षा, सपना शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आदि अभिकर्ता बीमा सखी उपस्थित रही। ADM ने वंदे मातरम प्रदर्शनी का किया उद्घाटन।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से रविवार को दोपहर 12 बजे सूचना केंद्र धौलपुर परिसर में आयोजित वंदे मातरम प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह, सहायक निदेशक सूचना और जनसंपर्क राजकुमार मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, एडीयूपीओ पप्पू सिंह सिकरवार भी रहे। उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रगीत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रतीक है। ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान, विभिन्न कालखंडों में इसकी भूमिका तथा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व को चित्रों, पोस्टरों, सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए छात्र छात्राएं भी पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित तथ्यों, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रगीत के महत्व को समझा और इसे ज्ञानवर्धक बताया। विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी आमजन के लिए आगामी 2 दिनों तक खुली रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग राष्ट्रगीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व से परिचित हो सकें। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान। संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। भालुओं ने बुजुर्ग पर किया हमला, हुआ लहूलुहान। धौलपुर जिले के निभी गांव की घटना। खेत से लौट रहा था बुजुर्ग। धौलपुर जिले के निभी गांव में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत से लौट रहे एक बुजुर्ग पर 2 जंगली भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। भालुओं के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद उसे भालुओं के चंगुल से छुड़ाया। जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग की पहचान पप्पू पुत्र इंद्रभान सिंह निवासी निभी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि पप्पू सुबह अपने खेत से काम निपटाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में झाड़ियों के पास छिपे 2 भालुओं ने उस पर अचानक हमला कर दिया। भालुओं ने बुजुर्ग को बुरी तरह नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान बुजुर्ग की तेज चीखें सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लाठियों और शोर शराबे की मदद से भालुओं को भगाया और घायल को किसी तरह बचाया। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों से तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है और इलाज जारी है। ऐसा था कि भाई मेरा गेहूं पे गया था, तो वहाँ से सुबह 5:30 बजे, 5:45 बजे करीबन वहाँ से आ रहा था। तो आते समय पे
सरसों के खेत में थे और जो भालू निकल के उस पर अटैक कर दी। 2 भालू थे, 2 भालू में अटैक कर दी साहब। बड़े बूढ़े आदमी साहब डाल ले जे तो जिनके पखोरे में, पीठ में और साहब कई जगह घायल करते हैं। हो सकता है एक्सरा में हड्डी टूटी है। मैदान में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर है। धौलपुर के जाने माने LIC अभिकर्ता गौरव लोधा पुत्र श्री महावीर सिंह लोधा निवासी डूंगरपुर धौलपुर की ओर से पूरे LIC परिवार को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि देश की उन्नति, प्रगति एवं स्वच्छता में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि देश आगे बढ़ सके। साथ ही आपसे अपील करता हूं कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा अवश्य करवाएं ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में आपको एवं आपके परिवार को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गौरव लोधा, LIC अभिकर्ता धौलपुर। बीमा कराने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 8003 94 77 46 पर कॉल करें। डिस्कॉम ने बिजली चोरी करते पकड़े 22 उपभोक्ता, 5.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, 350 बिजली केबलें भी जब्त की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में डिस्कॉम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ 2 दिवसीय अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 22 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर कुल 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने अवैध रूप से डाली गई 350 बिजली केबलें भी जब्त की हैं। ये कार्रवाई बाड़ी शहर के 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले में AEN-RD मीडिया के नेतृत्व में की गई, जिससे बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाया जा रहा है। AEN-RD मीडिया ने जानकारी दी कि XCN गोविंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को और शनिवार को कायस्थपाड़ा, चौबदार गली, माता मंदिर के पीछे सुनार गली, कोटपाड़ा, पुराना बाजार, अग्रसेन स्कूल वाली गली, शीश घर गली, अग्रसेन मार्केट, करमपुरा और मलकपाड़ा जैसे मोहल्लों में छापेमारी की। मीडिया ने उपभोक्ताओं को बिजली चोरी न करने की हिदायत दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि पकड़े गए उपभोक्ता 7 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ATVS थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। टीम की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। इसी क्रम में डिस्कॉम द्वारा बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। AEN-RD मीडिया ने बताया कि 27 जनवरी को बाड़ी शहर के उपभोक्ताओं के लिए सिटी AEN कार्यालय धौलपुर रोड तिवरिया मंदिर पर कैंप लगेगा। इसमें बिलों की त्रुटि सुधार और नए कनेक्शन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 जनवरी को 3311 KV GSS कंचनपुर पर भी एक कैंप का आयोजन होगा। यह कैंप कंचनपुर फीडर से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होगा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हमारी टीम द्वारा लगातार कल और आज दोनों दिन बाड़ी शहर के अंदर विजिलेंस की कार्रवाई की गई है, जिसमें काश्तपाड़ा, माता मंदिर के पीछे कोटपाड़ा, सुनार गली, करमपुरा, अंबेडकर पार्क के पास पुराना बाजार, अग्रसेन स्कूल बोदीपाड़ा वाला गली में, शीश घर वाली गली, अग्रसेन मार्केट, कहार गली और सरवन कुमार वाली गली, मलकपाड़ा आदि क्षेत्र में विजिलेंस की कार्रवाई की गई, जिसमें 22 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जिन पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने पेनल्टी को यथासमय जमा कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ ATVS थाने में मुकदमा दर्ज कराकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रजापति विकास सेवा संस्थान धौलपुर के जिला अध्यक्ष महेश चंद प्रजापति बद्रिका वाले की ओर से सभी बसई नवाब ग्राम पंचायत वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी ये प्रण लें कि अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। हम अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण निर्मित करेंगे,
साथ ही सभी से अपील करता हूं कि समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाएं। सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग आपसी भाईचारे से सौहार्दपूर्वक रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। प्रतिष्ठान महेश मेडिकल स्टोर, बसे नवाब। आपका अपना महेश चंद्र प्रजापति, जिला अध्यक्ष। माता रानी के दरबार में डांडिया में झूमी महिलाएं। गुप्त नवरात्र में चल रहे माता रानी के कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी केला माता मंदिर में गुप्त नवरात्र के तहत विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विनायक सेवा समिति इन 9 दिवसीय आयोजनों का संचालन कर रही है। इसमें शतचंडी पाठ, डांडिया नृत्य, 56 भोग और भंडारे जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। समिति के महामंत्री देवेंद्र गर्ग ने बताया कि 18 जनवरी को कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। 19 जनवरी को माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया और केला देवी करौली से आए विद्वान पंडितों द्वारा शतचंडी पाठ प्रारंभ किया गया। बीती शनिवार की रात मंदिर परिसर में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें विनायक सेवा समिति से जुड़ी महिलाओं और शहर के अन्य श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जगदम्बा कीर्तन मंडल द्वारा रात्रि जागरण भी हुआ। वहीं आज रविवार को माता रानी को 56 भोग की प्रसादी अर्पित की गई। इसके साथ ही मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई और देवी जागरण पाठ का आयोजन भी कराया गया। विनायक सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष बंसल ने बताया कि जनवरी माह में हर वर्ष माता रानी पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मंदिर की स्थापना की 50 वर्ष बाद जनवरी माह में ही इसका जीर्णोद्वार और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तभी से प्रतिवर्ष लोगों के सहयोग से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष के आयोजनों के तहत 26 जनवरी को शतचंडी पाठों के समापन पर पूर्ण आहुति हवन यज्ञ किया जाएगा। इसके बाद 27 जनवरी को दोपहर में सभी श्रद्धालुओं और शहर वासियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन कर प्रसादी वितरण किया जाएगा। नमस्कार, मैं शुभी मित्तल। और पीछे आज हम माता रानी के भवन में डांडिया का प्रोग्राम करने आए थे। नाइट को बहुत मस्त बनाने आए थे और माता रानी को बहुत गरबा बहुत पसंद है, इसलिए हम माता रानी को झूमने और झुमाने सबको मस्ती कराने के लिए आए थे। आपका नाम क्या? मेरा नाम शुभी मित्तल है। आज हम माता के मंदिर में डांडिया का प्रोग्राम रखा था। बहुत ही अच्छा हर्ष उल्लास के साथ ये प्रोग्राम हुआ और हम खुशी के साथ हमने सबने मिलकर डांडिया किया। जय माता। आपका नाम क्या? भावना शर्मा। श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर विनायक सेवा समिति के द्वारा 9 दिवसीय भव्य आयोजन हो रहा है। उसमें माता रानी के आज 6वें स्वरूप के दिन विनायक सेवा समिति के द्वारा हमारी समिति की महिलाओं द्वारा आज गरबे का आयोजन किया गया है। इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने काफी पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। इस विनायक सेवा समिति की महिलाएं जो 60 महिलाओं द्वारा जो गरबे का आयोजन किया गया है, उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। काफी धूमधाम मुश्किल के साथ ये भव्य आयोजन किया है। इसमें विनायक सेवा समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी और बहुत ही अच्छा ये माता रानी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल माता रानी का भव्य एवं विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। और माता रानी के 27 तारीख को राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय माता दी। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर।
है ना मजेदार ऑफर। इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा, तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओडिला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओडिला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर प्रदेश सरकार को घेरा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा कस्बे में एक नई लाइब्रेरी का फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन भी किया। विधायक ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बुरा है। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन लोगों को समय पर नहीं मिल पा रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये बिल्कुल सही बात है। ये सरकार जब से आई है 2.5 साल से, इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ही बुरा है। आपको पता है, हमने कई बार विधानसभा में भी रेस करा। 1.5 साल में हमने 2 बार रेस कर दिया कि लोगों को, बड़े बूढ़ों को, दिव्यांगों को ये पेंशन टाइम में नहीं दे रहे, स्कूटी टाइम में नहीं दे रहे। इस साल की एक भी स्कूटी दिव्यांगों को आज तक नहीं बांटी, जबकि इन्हें अनाउंसमेंट करा था कि 5000 स्कूटी बांटेंगे दिव्यांगों को। तो ये समझ ही नहीं रहे कुछ। जिनकी इनकी सोशल सेक्टर की जितनी स्कीम्स हैं उसमें इन्हें कुछ भी नहीं करा। 1 पैसे की पेंशन आप देखो, 6-6 महीने से पेंशन पड़ी है। बड़े बूढ़ों को भी 3-3 महीने लेट आ रही है पेंशन। उनका भी घर खर्च कैसा चल रहा है ये भगवान जाने। आप देखो, मनरेगा को इनने खत्म कर दिया। जो पहले गांव से डिमांड आती थी, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड आती थी, उसको इनने खत्म कर दिया। तो ये तो एक एक चीज जो कॉमन आदमी की चीज है उसको खत्म करते जा रहे हैं और सिर्फ जो धनवान लोग हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। हमारे जितने असेट्स हैं, जो नेशनल असेट्स हैं, उनको बेचने में लगे हैं। जो उनके चहेते जने हैं उनको बेचने में लगे हैं। इस सरकार का तो आप देखना क्या हाल होगा। 1.5 साल बाद आप देखना क्या हाल होगा। इस सरकार की बहुत ही बुरी पोजीशन है। इनका 55,000 करोड़ का इनने बजट में अनाउंस करा था कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ कि हम नए असेट्स बनाएंगे 55,000 करोड़ के। दिसंबर 31 तक इनने सिर्फ 19,000 करोड़ रुपया खर्च करें, दैट इज 35%। और जबकि इनको दिसंबर तक 75% पैसा खर्च करना था, 40%। इसी तरह आप जीएसटी में देखो, जीएसटी में जो टोटल इन्होंने कहा था हम 66,000 रुपीज हम कलेक्ट करेंगे, इनका टोटल दिसंबर तक जहां 75% कलेक्शन होना चाहिए सिर्फ 51% हुआ है। ऐसे ही शराब एक्साइज में भी सिर्फ 51% कलेक्शन हुआ है। तो ये सरकार तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है बुरी तरह से फेल है। ये सरकार फेल है। ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है कि क्या हो रहा है, ना उप मुख्यमंत्री जी को पता है क्या हो रहा है। हालतें खराब हैं, लोग बाग देख रहे हैं, लोग बाग चिल्ला रहे हैं, त्राइमाम मचा हुआ है चारों तरफ। हालतें जमीन स्तर पे कुछ नहीं है। सिर्फ इनका तो क्या इवेंट मैनेजमेंट करने का काम है। शोकेस करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, होता धरातल पे कुछ भी नहीं है। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। समाज सेवक ओम प्रकाश थोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जाति, धर्म व संप्रदाय से ऊपर उठकर इंसानियत से जिए, एक दूसरे को प्रेम करें, सभी को गले लगाएं तथा देश हित में अच्छे कार्य करें। हमारे राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करें। देश को साफ, सुथरा व स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश थोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। महामंडलेश्वर प्रखर महाराज का धौलपुर में होगा आगमन।
महामंडलेश्वर प्रखर महाराज के धौलपुर आगमन पर ब्राह्मण समाज के लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को राजस्थान ब्राह्मण महासभा की युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अनुराग मुदगल, प्रशांत उंडावाल और लवकुश शर्मा आदि की ओर से सैपऊ क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से ब्राह्मण धर्मशाला पर धौलपुर पर शाम 4 बजे कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया है। ब्राह्मण समाज के युवा जिलाध्यक्ष अनुराग मुदगल ने बताया कि सोमवार को धौलपुर में ब्राह्मण धर्मशाला पर महामंडलेश्वर 1008 प्रखर महाराज का आगमन है। 9 मार्च को पुष्कर में आयोजित महायज्ञ कार्यक्रम का न्योता देने के लिए प्रखर महाराज स्वयं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह धौलपुर जिले वासियों के लिए शुभ अवसर है। ऐसे संत निस्वार्थ भाव से जग कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे उनके बीच पहुंच रहे हैं। प्रख्यात संत के दर्शन और उनका उद्बोधन सुनने के लिए कार्यक्रम में पहुंचकर लाभ लें। कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने के लिए उन्होंने कैंतरी, रजौरा, सैपऊ सहित गांव में ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच आपसी चर्चा करते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। इस दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा, चंचल तिवारी, प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, मनोज शर्मा, रजौरा, गोपाल, ब्रजेश पारासर, संदीप आदि लोग मौजूद रहे। समस्त धौलपुर जिले के अपने ब्राह्मण बंधुओं से मेरा अनुरोध है, कल 26 तारीख को 4 बजे परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर पर प्रखर जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, कल वो आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, 200 कुंडी यज्ञ हो रहा है हमारा वो अजमेर पुष्कर में। तो उनका आह्वान है कि अपने लोगों को जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा पहुंचा सकें और इनके कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। तो कल 4 बजे परशुराम सेवा सदन पे मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण बंधु वहाँ पधारें और उनके दर्शन लाभ लें और उनका जो भी आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर निकाली बाइक रैली। ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए लोगों को किया जागरूक। राजस्थान पुलिस द्वारा मनाए जा रहे 1 महीने के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस जवानों और युवाओं ने बाइक रैली निकाली। एडिशनल एसपी कमल कुमार जागड़ ने टाउन चौकी से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस टाउन चौकी पर समाप्त हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों से परिचित कराना और यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक करना था। रैली में पुलिस के जवानों के साथ शहर के समाजसेवी, सीएलजी सदस्य और युवाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़े पोस्टर भी वितरित किए गए। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न निजी व सरकारी स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को भी समझाया गया। इस दौरान स्कूलों में निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्कूलों में बच्चों को विशेष रूप से बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बाइक या कोई अन्य वाहन नहीं चलाना चाहिए। जब तक उन्हें आरटीओ कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस न मिल जाए तब तक कोई भी वाहन चलाना गैर कानूनी है। उन्हें वाहन चलाने से पहले उचित प्रशिक्षण लेने की भी सलाह दी गई ताकि वे किसी दुर्घटना का शिकार न हो। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि एसपी विकास सागवान के निर्देश पर पूरे जिले में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और बिना हेलमेट के वाहन न चलाने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे शहर के अंदर जाना हो या बाहर, हेलमेट लगाना अनिवार्य है क्योंकि दूरी कम या अधिक होने से दुर्घटना नहीं टल सकती। जेडी कार बाजार धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं जयदेव शर्मा एवं दीपेंद्र व्यास आप सभी से अपील करते हैं कि आपस में सभी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द से रहें। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की अच्छी कंडीशन में पुरानी कारें उचित कीमत पर मिलती हैं। इसके अलावा पुरानी कारें खरीदी भी जाती हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। इच्छुक लोग हमारे शोरूम पर विजिट करें। जेडी कार बाजार, पुलिस लाइन के पास, सैपू रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 875 39 017। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना,
अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता, बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। जिला परिषद सीईओ ने सेपू अस्पताल का किया निरीक्षण। रूम, वार्ड, निशुल्क दवाई व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। जिला परिषद धौलपुर के सीईओ एएन सोमनाथ ने रविवार को सेपू अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने लेबर रूम, वार्ड, निशुल्क दवाई व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यहां 100 बेड का अस्पताल महज 2 डॉक्टरों के हवाले संचालित हो रहा है। ऐसे में महिला व शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक व स्टाफ की कमी को लेकर लोगों ने जिला परिषद सीईओ से मांग रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजकर रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया है। हालांकि वर्षों से खल रही विशेषज्ञ डॉक्टर व स्टाफ की कमी को लेकर समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में काफी निराशा बनी हुई है। जिला परिषद सीईओ ने सीएचसी दौरे के दौरान अस्पताल में 108 व 104 की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान 104 की व्यवस्था संचालित नहीं पाई गई। ऐसे में सीएचसी परिसर में 104 की गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन लोगों ने इसकी सुविधा नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया गया। दरअसल 104 सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया की अड़चन बताई गई है। कंपनी की ओर से सभी जिले भर में संचालित करीब 17 गाड़ियों को संबंधित अस्पताल के प्रभारियों को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन इसकी सुविधा बहाल नहीं होने से अधिकतर प्रसूताओं व अन्य जरूरतमंदों को इसकी सुविधा नहीं मिलने से खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बसेड़ी में मतदाता दिवस समारोह आयोजित। बीएलओ सुपरवाइजर ईएलसी विद्यालयों का किया सम्मान। विधानसभा बसेड़ी स्तरीय 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में रविवार को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निर्वाचक राष्ट्रीयकरण पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद रहे। अध्यक्षता तहसीलदार बसेड़ी रामकिशोर मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार एसडीएम कार्यालय भरतलाल मीणा, नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह, नायब तहसीलदार नादनपुर विनीत परमार, एसबीयू बसेड़ी रामलखन मीणा रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर की गई। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। छात्रा गीता कुमारी और स्वानी कुमारी द्वारा वोट पर्व मेले में मतदान हम करेंगे गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। छात्र अरुण कुमार और छात्रा अंजलि कुमारी द्वारा मतदाता जागरूकता पर अभिभाषण द्वारा विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान नव मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उनको एपिक कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मतदाता दिवस की नई थीम माई इंडिया माई वोट का पोस्टर विमोचन किया गया। मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर सुशीला महावर, बीएलओ मनोज कुमार, दीपेंद्र शर्मा, बनवारी लाल मीणा, आसीन, राजेश कुमार, वजीर खान, राजकुमार प्रजापति तथा ईआरओ कार्यालय में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने पर अध्यापक शुभम गोयल, व्याख्याता देवानंद महावर, सूचना सहायक अजय कुमार, हरीश वर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही इस वर्ष निर्वाचन विभाग द्वारा किए गए नवाचार के तहत बेस्ट कार्य करने वाले ईएलसी राजकीय विद्यालयों में पीएम श्री विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमतला के प्रधानाचार्य व ईएलसी प्रभारी राजू सेन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुड़ के प्रधानाचार्य नाहर सिंह साक्य, निजी विद्यालय गोल्डन पब्लिक उच्च माध्यमिक स्कूल सरमतला के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार और ईएलसी प्रभारी ललित मोहन को संस्था के नाम प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो भेंटकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन एसडीएम कार्यालय के सीनियर असिस्टेंट विपुल गर्ग ने किया। टाइगर रिजर्व के फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ को दिए निर्देश। 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में संरक्षण और सुरक्षा के लिए फ्रंटलाइन क्षमता सुदृढ़ीकरण विषय पर 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन डीकेटीआर मुख्यालय धौलपुर में किया गया। यह कार्यशाला मुख्य वन संरक्षक पी कातरवेल, उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा टाइगर वॉच के सहयोग से आयोजित की गई।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फील्ड स्टाफ को बाघों की परिस्थितियों एवं व्यवहार की वैज्ञानिक समझ प्रदान करना, बाघ संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पर दृष्टिकोण विकसित करना तथा वन्य जीव अपराध, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन एवं समन तकनीकी की व्यवहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल ने बाघ संरक्षण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बाघ की परिस्थितियों एवं व्यवहार, मानव वन्य जीवन संघर्ष की प्रकृति तथा उसके प्रभावी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिए। वन्यजीव अपराधों, अवैध शिकार की रोकथाम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया तथा फील्ड स्टाफ के अधिकार एवं कर्तव्यों पर राजू सिंह राजपूत STSF मध्य प्रदेश द्वारा विस्तृत एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला के दौरान टाइगर वॉच द्वारा फील्ड स्टाफ को रेस्क्यू बाई स्टिक स्नेक टोंग्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की पुस्तिका तथा बाघों का संसार पुस्तक का वितरण किया गया, जिससे फील्ड स्तर पर रेस्क्यू, सुरक्षा और जागरूकता कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 2 बाइकों की भिड़ंत में दंपत्ति घायल, व्यक्ति रेफर। बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड पर निजामपुर मोड़ के पास शनिवार देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार निजामपुर गांव निवासी विजेंद्र पुत्र सलीका गुर्जर अपनी पत्नी गुड्डी के साथ किसी काम से बाड़ी आए थे। देर रात वे अपने गांव लौट रहे थे। तालाबशाही से निकलकर जैसे ही वे निजामपुर गांव के मोड़ पर पहुंचे, पीछे से आ रही एक अन्य बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पति पत्नी दोनों सड़क पर गिर गए। घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचाया। बाड़ी अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। विजेंद्र की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि गुड्डी का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। हथियार के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें एक युवक अवैध हथियार के साथ दिखाई दे रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक मोमिन कुरैशी पुत्र चांद कुरैशी को बाड़ी शहर के इमली चौक गुम्मट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर की थी 4 लाख रुपए की ठगी। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी अपने गाँव में देखा गया है। सूचना पुख्ता होने पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल भाव सिंह और रिंकू सिंह की टीम ने लिलोटी गांव थाना नादनपुर पहुंचकर आरोपी गौरव पुत्र चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ मोहर सिंह के अनुसार आरोपी गौरव ने इब्राहिमपुर निवासी कृष्ण पुत्र मान सिंह को ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर 4 लाख रुपए की ठगी की थी। बाद में आरोपी ने पीड़ित को ना तो ट्रैक्टर दिलवाया और ना ही पैसे वापस किए। पीड़ित ने पिछले साल 17 जून को सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।